नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बीजापुर के साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की एक ठेकेदार द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों ने घड़ी चौक में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर आरोपी ठेकेदार को फांसी देने की मांग की। स्वर्गीय पत्रकार को श्रद्धांजलि देने SP आंजनेय वैष्णव और धमतरी एवं जिला चैम्बर के पदाधिकारी भी पहुंचे और पत्रकार की हत्या पर अफसोस जाहिर किया। पत्रकार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अधिवक्ता राकेश दीवान, भाजपा नेता महेंद्र पंडित, धमतरी चैम्बर के कैलाश कुकरेजा, राजा रोहरा, पत्रकार राजेश चावला, संजय जैन, सुनील शर्मा, देवेंद्र मिश्रा, MA फहीम और दीप शर्मा ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून का जब तक कड़ाई से पालन नहीं होगा तब तक ऐसी दुर्भाग्यजनक घटनाओं को रोकना असंभव है। ले रहे हो? चलाना है क्या? कहाँ लगाया बेटा? ज़्यादा मत चला ना महाराज जी, आज की जो पत्रकारिता है वो जोखिम भरी कैसे बन गई? देखते देखते समय के साथ साथ बदलाव आते जा रहा है और कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि प्रशासन जो है वो बाइज्ड हो गया है और वो सही ढंग से मतलब पत्रकारों को संरक्षण नहीं दे पा रहा है जी। तो इसमें क्या सरकार की नाकामी माने या अब लापरवाही से पत्रकारिता करते हुए ज़्यादा जोखिम लिया जा रहा था, ऐसा माने? नहीं, पत्रकारिता तो जोखिम का काम है ही, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग इस पत्रकारिता से डरे हुए हैं, जो खौफ देता है, जिनको लगता है कि उनके घोटाले उजागर हो जाएंगे, उनके भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे, वो बेलगाम हो गए हैं, जो बताता है कहीं न कहीं प्रशासन जो है वो कमज़ोर है या प्रशासन दबाने में अक्षम है। वही भाई, एक ऐसे पत्रकार जो बस्तर जैसे नक्सलवादी क्षेत्र में ऐसे खतरनाक खुलासे कर रहे थे भ्रष्टाचार के, और ऐसे पत्रकार का इतनी निर्मम हत्या, इसको कैसा देखते हैं आप? ये बहुत ही दुखदायी घटना है, विभत्स घटना है। एक पत्रकार शासन और जनता के बीच सेतु का काम करता है। शासन में बैठे लोग पत्रकार के वजह से ही वो अपनी सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन ये जो घटना घटी इससे अब हर पत्रकार यह सोचने पर मजबूर होगा कि सच्चाई लिखना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने भ्रष्टाचार को शासन के समक्ष रखा और उसका सिला ये मिला उसको कि उसको बुला करके उसके ऊपर कातिलाना हमला करके उसको सेप्टिक टैंक जैसे गंदगी वाले इलाके में डाल करके अपनी गंदी मानसिकता को पेश किया गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और यह पत्रकार जगत के लिए एक सोचनीय विषय है कि आज पत्रकारों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो शासन ने पूर्व में घोषणा की थी कि हम पत्रकारों की सुरक्षा की बात करते हैं, वो पत्रकार की सुरक्षा कहाँ है? आज मैं पूछता हूँ शासन से और प्रशासन से, तो पत्रकारों की सुरक्षा कहाँ है कि जब एक पत्रकार को मार करके गटर में डाल दिया जाए? तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य पत्रकारों का नहीं है। और इसके लिए मैं समस्त पत्रकारों को आह्वान करता हूँ कि इस घटना को लेकर समूचे देश में एक जन क्रांति छेड़ा जाए और पत्रकारों की सुरक्षा की मांग जोर शोर से की जाए। आप भी धमतरी जिले में साहसिक पत्रकारिता करते हैं, बहुत से जोखिम उठाते हैं, बहुत से प्रशासनिक अधिकारी
आपकी लेखनी से बहुत पीड़ित है, आपके सच्चाई दिखा जाने से बहुत परेशान है। तो क्या लगता है बस्तर में जो घटनाएं घटी हैं, यहाँ अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो क्या यहाँ भी, क्योंकि बच्चे खदानों में भी जाते रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा की मांग करनी पड़ेगी या स्थितियाँ ठीक होगी? सरकार चाहे किसी की रहे, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की, प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सरकारें बोलती है कि हम पत्रकार सुरक्षा के लिए कानून लाएंगे, लेकिन सच्चाई है कि आज भी प्रदेश में कोई कानून नहीं लाया गया है, जिसके चलते आज पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके पहले भी कुछ पत्रकारों को फर्जी मामले में गांजा रख के बीजापुर के अंदर करवा दिया गया था। कोई पत्रकार जेल की हवा खाए, जबकि सच्चाई ये थी कि गाड़ी में पुलिस वाले गांजा रखवा दिए थे। बाद में यही को सस्पेंड किया गया। उस घटना के बाद अभी बीजापुर के मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, ये पूरे पत्रकार जगत को सोचने में मजबूर कर दिया है। ताकि हम पत्रकार जो सच्चाई लाने का प्रयास करते हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मेरा ऐसा मानना है कि अब प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं, सबको एक मंच में आना चाहिए और एक मंच पर आकर प्रदेश सरकार को मजबूर करना चाहिए कि पत्रकारों के लिए कानून बनाया जाए। और जो मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या की गई है सेप्टिक टैंक में डाल के, उनके हत्यारों को सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो किस परिवार पे जो आज विपत्ति आई है, उस परिवार का होनहार बालक खोया है, और सिर्फ इसलिए खोया है कि उसने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निवेदन है कि उनके मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी दी जाए और पत्रकारों हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल एक पत्रकारों के कानून बनाया जाए, ताकि पत्रकार बेखौफ होकर सच्चाई सामने ला सके। धन्यवाद जी। बस्तर जैसे सघन वनों के बीच एक साहसिक पत्रकार की दुर्दांत हत्या, और जो हत्यारे हैं उनका हालांकि आशियाना उजाड़ दिया गया है, बुलडोजर से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इतना पर्याप्त है? नहीं, देखिए, एक कलमकार जब अपने मुहिम पे निकलता है और सच को लिखता है, और उस सच्चाई को जो लोग नहीं कर सकते उसको दमनात्मक नीति अपनाते हैं, और वही लोग इस टाइप में हत्या जैसे जघन्य काम को अंजाम देते हैं। ठेकेदार का पकड़ा जाना या हत्यारे का पकड़ा जाना उतना मायने नहीं रखता जितना पत्रकार को सुरक्षा मिलना और पत्रकारिता को जीवित रखना जरूरी है। आज के बदलते दौर में हर जगह घटनाएं हो रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है, ये शाश्वत सत्य है, और मौत भी शाश्वत सत्य है, लेकिन असमय मौत आना और काम के दौरान मौत आना और उस चीज़ को किसी घटनाक्रम से जोड़ना, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, हम सब पत्रकार जगत के लिए भी ये चिंता का विषय है जी। और उसका परिवार को अब क्या कुछ सहारा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, सहारे की बात है परिवार और पत्रकार के परिजनों को, तो सरकार, मैं देखा हूँ कि आज तक 35 साल के कैरियर में सरकार ने कभी पत्रकार जगत के लिए कोई सुधि नहीं दी है ना। कभी किसी को पेंशन देने की बात आती है या किसी को राहत मेडिकल अलाउंस देने की बात आती है, उसमें भी पत्रकार को बहुत एड़ी चोटी घिसना पड़ता है। तो यहाँ पे तत्कालिक सहायता राशि तो उसी वक्त मिलनी चाहिए जिस वक्त उसकी लाश मिली और उसके बाद उसके परिजन दुखी हो गए, तो वो उनकी पीड़ा में सहायक होता है जी। उनके कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत बड़ी संख्या में सागौन के फर्नीचर और बेशकीमती सामान मिला है। क्या लगता है वहाँ अन्य देश विरोधी गतिविधियाँ भी होती रही होंगी? बस्तर संसाधनों से परिपूर्ण है। हर बार ये कहा जाना कि ये नक्सली वारदात है, ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे लोग या किसी काम की आड़ में इस टाइप में आपराधिक कृत्य वहाँ पे होते रहते हैं। अगर वहाँ सागौन, शीशम जैसे वृक्ष हैं तो लोगों को वहाँ तक जाने से पहले अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था करके जाना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं आप उनके बीच जा रहे हैं जी। अब एक तरफ तो आप उनको कह रहे हैं कि बस्तर जैसी जगह में सुरक्षा के साथ जाना चाहिए, लेकिन आप हुए या हम हुए या हमारे और साथी हुए रेत खदानों में सीधे चले जाते हैं कि कहाँ चोरी हो रही है, खुलेआम डकैती हो रही है, तो क्या ये मानते हैं उनकी जान को भी खतरा है? नहीं, मैं व्यवस्था में जाना चाहिए इसलिए बोला कि आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ खतरा कितना है, वहाँ क्या चीज़ हो सकता है। आप समाचार संकलन कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बेशक काबिल तारीफ है, लेकिन अपने और अपने परिवार के प्रति भी आपका कोई दायित्व होता है। इसलिए समाचार संकलन और वो दोनों को एक साथ मिलाने के बजाय दुर्घटना से होने से पहले अपने आप को बचाना चाहिए। भैया, जो सुरेश चंद्राकर है, जो मुकेश चंद्राकर का हत्यारा है, हत्या का आरोपी है, उसके कंस्ट्रक्शन एरिया से बहुत सारी आपत्ति चीज़ें सामग्री निकली है।
तो उनके बुलडोजर चला दिया गया है, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो क्या इतना पर्याप्त है पत्रकार की हत्या के बाद? मैं उसके अपराधी या आरोपियों के ऊपर नहीं जाता। मैं सबसे पहले बात करता हूँ पूरे प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो हमेशा से सवालिया निशान लगा हो, चाहे भाजपा का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, इस पर जिम्मेदारी के साथ एक कड़ा कानून बना के पत्रकारों की सुरक्षा को अहम प्राथमिकता देते हुए इस पर कानून बना के सबसे पहले उसको लागू किया जाए। आरोपियों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले यह तो बात की बात है, बल्कि ऐसे अपराधियों को एक बार अगर सरेराह सज़ा दिया जाए तो हो सकता है कि उनका पत्रकारों के गिरफ्तार तक ऐसे अपराधियों के हाथ ना पहुँचे। और हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ जब भी पत्रकार बोला है उसको खमियाजा उठाना पड़ा है। तो इस दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है हर सरकार को, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। आपने एक नागरिक की जागरूकता का परिचय देते हुए पत्रकार की हत्या पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, शोक व्यक्त किया। कितना दुर्भाग्यजनक और दुखद मानते हैं इस घटना को? दुर्भाग्य, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य है। जब पत्रकार ही आज सुरक्षित नहीं, आम जनता के बारे में आप क्या सोच सकते हो जी। और इसके बारे में एक ठोस कानून बनना चाहिए और जिसने भी एक कृत्य किया उसे फांसी की सजा होनी चाहिए जी। राजा बाबू, आपके प्रेसिडेंट बता रहे थे कि ठोस कानून बनना चाहिए। मेरी जहाँ तक जानकारी है पत्रकार सुरक्षा कानून राज्य में है, आपको कहीं दिखा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा है। नहीं दिखा। पत्रकारों के लिए के साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। किसी को भी ऐसे आजकल चाकूबाजी और ये हो रही है, पत्रकार जो देश का आधार स्तंभ है, जो सच्चाई को दुनिया के सामने में रखता है, आज वो सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा? सरकार को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। चावला जी, हत्या का आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है। उसके कंस्ट्रक्शन एरिया को बुलडोजर चला के जमीन दोज कर दिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इतना पर्याप्त नहीं मानते पत्रकारगण? कि पत्रकार के लिए तो अगर बात की जाए तो कुछ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पत्रकार अपने जीवन को ही हमेशा खतरे पे रख के हर तरह की समाचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हर एक तरह के खतरे मोल लेता है। मुकेश चंद्राकर वो पत्रकार रहा जो किसी नाम को मोहताज नहीं रहा। बस्तर का पत्रकार कहीं ना कहीं पूरे देश भर में प्रख्यात था। उसकी ख्याति जो थी काफ़ी दूर तक थी। उसका लोहा आपने इस तरह का मनवाया था कि नक्सलियों के बीच में भी जाके जवानों को छुड़वाता था, IAS अधिकारियों को भी छुड़वाया। तो ये काफ़ी नहीं है, एक जीवन गया है कहीं ना कहीं, एक हमने अपना एक हीरा खोया है। तो इसकी भरपाई इतने में नहीं होती, लेकिन यही कहेंगे कि कानून बड़ा है और पत्रकारों की सुरक्षा को लिए कहीं ना कहीं अब दोनों ही सरकारों को सोचना पड़ेगा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। जी, ये तो बस्तर के वना क्षेत्र की बात हो गई। हम अगर अपने ज़िले की बात करें तो रेत, चोरी, डकैती में भी पत्रकारों को जान जोखिम लेके जाना पड़ता है। तो क्या माने खतरा यहाँ भी बराबर है? देखिए, खतरा का तो पत्रकार के साथ पत्रकार में ही खतरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि पत्रकार जो होता है हर तरह की चीज़ों को, चोरी की घटना को भी वो कहीं ना कहीं कवर करता है, डकैती की भी करता है, रेत खदानों में जहाँ पर लोग गुंडे पाल के रखे रहते हैं वहाँ भी जाते हैं। तो हर तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वो हर तरह के खतरों को उपयुक्त करता है। तो हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कई खतरों से मंडराते हुए रहते हैं, हमारे सर पे खतरा रहता है। तो मैं शासन प्रशासन से पुनः मांग करूंगा, खासकर जो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कही जा रही थी उसे भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि उसे पहनाया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपने एक जागरूक अधिवक्ता होने का परिचय दिया है। पत्रकार के दुखद निधन पर आप अपने व्यस्ततम कार्यों में से समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं। ये जो दुखद घटना घटी है, इस संदर्भ में आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा एक ही बात कहना है शासन से, प्रशासन से, आम नागरिकों से, कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया हमारे स्वर्गीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो उजागर किया, उसकी शिकायत की, उसके संबंध में अगर तत्काल कार्रवाई की गई होती, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो ये दुखद घटना नहीं होती जी। और भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट लोग जो हैं ऐसी घटनाओं को इस तरह से अंजाम दे पाते हैं कि उनके पास में धन बल की ताकत है, उनके पास में राजनीतिक संरक्षण है। तो ऐसे लोगों को जो संरक्षण जो मिल रहा है उसके खिलाफ में जब तक विष्णुदेव साय की सरकार, बहुत अच्छी सरकार, लोग अगर बोल रहे हैं तो उसका उदाहरण भी प्रस्तुत होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, लेकिन इस मामले में इतनी तीव्रता से कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी तीव्रता से चालान पेश होकर के कार्रवाई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए निवेदन करना चाहिए शासन को, शासकीय अधिवक्ता को इसके लिए विशेष प्रयास करके उसमें कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसे लोगों को तत्काल फांसी हो और ये एक उदाहरण भी बने
कि भ्रष्ट लोगों को उजागर करने वाले पत्रकार भाइयों को सुरक्षा भी प्राप्त होगी और लोगों के मन में भ्रष्टाचार को उजागर करने की भावना भी आएगी और लोग जो है भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देना बंद भी करेंगे। जी, एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो ठेकेदार है, जो हत्या का आरोपी है, उसकी सारी संपत्ति को बेच के उस पत्रकार परिवार को दिया जाए। ये जो चर्चा है ये कितनी उचित दिखती है, क्योंकि आप अधिवक्ता है, ये क्या संभव है? ये तो शासन को करना है, मांग जो है अच्छी है, लेकिन ये कार्य शासन को करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ उस पत्रकार, उस वो जो ठेकेदार है, उसकी संपत्तियों को, जितनी भी संपत्ति है, अचल संपत्तियों को, जैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है बुलडोजर से ढहाने की, वैसी ही कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और उसके सारे बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए और उनको कोई भी अच्छा संरक्षण करने वाला जो है कानूनी रूप से न मिले। मेरा ये प्रयास है। मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, जो उसका प्रकरण अगर लड़ने वाले होंगे उनसे भी निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों के प्रकरण को अपने हाथ में ना ले और व्यावसायिक हित को भी किनारे रख करके मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्रवाई को अंजाम दें। विजय पंडित जी, ये जो दुखद घटना घटी है, इस पे आप क्या राय रखते हैं? पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने दल की ओर से, अपने समाज की ओर से इस दिवंगत विद्यार्थी को पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस बड़े दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। और जैसे आपने बताया, बहुत ही अपने आप में हृदय विदारक घटना है। जी नहीं, कुछ लोगों की राय है कि उस ठेकेदार हत्या के आरोपी, उसकी पूरी संपत्ति को सीज किया जाए, तो ब्लैक लिस्ट किया जाए, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए और उसकी संपत्ति को बेचकर पत्रकार को दिया जाए। ये ऐसी चर्चा भी हो रही है, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल बने, मील का पत्थर साबित हो। जी, भावनाओं में तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि मील का पत्थर साबित हो। और वो भी एक युवा पत्रकार, जैसे मेरे धमतरी में भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ युवा पत्रकार, आप जैसे सम्मानित जागरूक पत्रकार रहते हैं जो जनता को सही संदेश पहुँचाते हैं, उनके साथ ऐसा कृत होना बड़ा दुखित है। और बाकी हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका कठोर से कठोर कार्रवाई होगी निश्चित। और मैं भी एक आह्वान करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई हो कि एक मील का पत्थर